ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए गाइनोकोलॉजी में हमने टॉर्शन की डिग्रियां पढ़ ली थी, उसका प्रोग्नोसिस पढ़ लिया था, डायग्नोज पढ़ लिया था, लक्षण पढ़ लिए थे। और अब जो है इसका ट्रीटमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि ये 3-4 तरह के जो ट्रीटमेंट है उसमें से पहला है जो मां को पलटी देकर है, रोलिंग ऑफ डैम है, बच्चे को घुमाकर है, रोटेशन ऑफ फीटस है, लेप्रोटोमी है और सिजेरियन सेक्शन है। तो ये 4 तरह के तरीके हम अपना सकते हैं, कितना टॉर्शन है उसके हिसाब से। तो जैसे 90-180 है तो मैंने तो 270 तक भी रोटेशन से ओके हो जाता है, लेकिन 360 जो है बंट पूरा अगर आ गया तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी पिछले मेरे लेक्चर में बताया था एडिजन हो जाते हैं। अगर फिर भी वो टाइमली आ जाए तो कहीं थोड़ी बहुत संभावना रहती है, अदरवाइज कोई चांस नहीं रहता। तो अब इसमें माँ को पलटी देकर रोलिंग पहला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस तरीके को मेरे बताए अनुसार इस बुक में दे रखा है, बहुत ही बढ़िया। इसमें थोड़ा सा एडिशन और करूँगा मैं, जो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा। और क्योंकि अदरवाइज़ इस फोटोग्राफ में जो फ़ोटो में दे रखा है इसमें क्या है, चांसेज ज़्यादातर चोट लगने के रहते हैं, क्योंकि इनमें चारों पैरों को इन्होंने 2-2 पैरों को अलग अलग बांध दिया। और जो मैं इस काम को करता था प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर, पहले दोनों पैर अगले बांध लेता था, फिर दोनों पैर पिछले बांध लेता था, फिर इन दोनों को इतनी ही जगह बीच में रस्से की छोड़ता था जिसमें से फट्टा निकल जाए, और इन दोनों को इकट्ठे करके बांध देता था। अब से क्या होगा, जब चिकित्सक जो है वो वेजाइना के अंदर हाथ रख करके, हाथ डाल करके रोटेशन देगा तो ये पिछले पैर उसके मुंह पे नहीं लगेंगे। और एक को कहते हैं ना पूंछ चीर ले भाई। पूंछ चीरने का मतलब क्या होता है, पूंछ को ये जो ऊपर वाला पैर है, एक साइड में लेटा हुआ जानवर ऊपर वाला पैर है, उस ऊपर वाले पैर के अंदर से अडर के पास से निकाल करके फ्लैंक रीजन के पास से पकड़ लेता है वो एक आदमी उसको। तो उसको आम भाषा में कहते हैं गाय जो गिर गई, अब जल्दी से पूंछ चीर ले भाई तुएंगी। और पूंछ चीरने का मतलब है उसके नीचे पूंछ को निकाल करके और फ्लैंक रीजन से होते हुए आप पीछे जो उसकी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, डोर्सल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन की तरफ से आप उसको पकड़ के और घुटने का अपना जोर लगा के उसको काबू कर लेते हैं, तो जानवर हिलता ही नहीं। तो ये एक मैं इसमें मेथड जो है अपनाता था, और इसमें मैं अभी बताऊंगा मैं उसमें किस तरह से फट्टा उसमें से निकालता था, और फिर जो है पलटी देने के बाद फट्टा कैसे उसमें से हटा के फिर दोबारा लगाते थे। तो मैं ये प्रैक्टिकल जो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने फील्ड में किया, इससे मैं कामयाब बड़ा रहा, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। यह सबसे पुराना व सरल तरीका है। हमेशा माँ को पलटी देने के लिए पशु को खुली, मुलायम अथवा घास युक्त जमीन या चयन करें जो थोड़ी तिरछी स्लोपी हो। ऐसी जगह स्लोपी तो नहीं मिलती हैं, लेकिन साफ़ सुथरी तो घर में मिल जाती है। साफ़ सुथरी हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब कहाँ स्लोपी ढूंढते फिरेंगे। अब इसके बाद पशु को इस क्रिया को करने से पहले थोड़ा सेडेटिव भी दे सकते हैं। मैंने कभी नहीं दिया पूरी मेरी लाइफ, ताकि रोलिंग आराम से हो सके। वैसे पशु थका हुआ होता है, इसकी आवश्यकता नहीं के बराबर होती, जब ज़रूरत ही नहीं। जोर मार के पशु तो वैसे ही बेचारा परेशान हुआ पड़ा होता है। इस क्रिया के लिए पशु को धीरे से गिरावें तथा आगे के पैर एक जगह बांधे, पीछे के पैर अलग एक साथ बांधे तथा मुंह में मोरा लगा दे। कभी भी चारों पैरों को एक साथ नहीं बांधे, ये इन्होंने बताया। लेकिन मैं हमेशा, देखिए इसमें और प्रैक्टिकल में फ़र्क रह गया। हाँ, एक साथ नहीं बांधे, दैट इज़ राइट। एक साथ का इनका जो मतलब है ये अपनी जगह सही है। कैसे एक साथ,
एक साथ का मतलब है कि ये मान लो दोनों आगे वाले पैर मैंने इकट्ठे बांध लिए और ये मैंने दोनों पिछले इकट्ठे बांधी। अब जैसे अपने जो खुर काटने वाला बांधता है ना, इस तरह से नहीं बांधने चारों को इकट्ठे, यूं यूं, नो, इतनी दूरी रखनी है। ये देखिए, ये जो मैं आपको बताता हूँ 2 फीट का फट्टा होता है, वो उसके अंदर से निकल जाए, बस इतनी सी दूरी, इतनी दूरी पे रहेंगे दोनों। इसका मेन जो मकसद है मेरा, ये आपस में बंधवाने का कि जो पीछे की साइड में, ये मान लो ये तो फोर लिम्ब है, ये हाइंड लिम्ब है, और पीछे जो इस साइड में आप बैठे हुए, चिकित्सक बैठा हुआ है, तो क्या होगा, अगर ये खुले होंगे तो ये पैर जो है दोनों के दोनों बैक साइड में ले जाएगा और चिकित्सक के सिर में लगते हैं। ये मैंने नोटिस किए हुए हैं क्षेत्र में सारे, इसलिए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये सही है कि इकट्ठे नहीं बांधे चारों को, हाँ, लेकिन तो दूरी पे बांध ले, यूं दूरी पे बांध ले, 2 आगे वाले अलग, 2 पीछे वाले। एक व्यक्ति मोरे को खींच कर रखे, दूसरे 2 व्यक्ति बांधे हुए पैरों को ऊपर की तरफ खींच कर रखे, अन्य 2 व्यक्ति बांधे हुए पिछले पैरों को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ खींच कर रखें। तो ऐसा नहीं होता, जितना मर्जी आप आदमी खड़े हो जाएं, जानवर जो है इतनी ताकत होती है उसके अंदर, जो पैर जो पिछले उसके हैं वो मैं जानता हूँ। तो इसलिए इस तरह की गलती आप कभी नहीं करें। मैं ये नहीं कहता ये बुक गलत कह रही है, मैं ये नहीं कहता लिखने वाले ने गलत लिखा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। फील्ड में आपने 2 आदमियों को वहाँ रस्सा पकड़वा दिया पीछे वाले पैर पकड़ने के लिए, और वो दोनों आदमी, आपने कहा 2 आदमी बहुत होते हैं, दोनों आदमियों के हाथ से वो रस्सा कई बार ऐसा होता है फिसल जाता है, इतना जोर मारता है जानवर, और जो रस्सा फिसला, पैर ढीले हुए, आपकी नौबत आई, आपके सिर में लगेगा वो। पहले आपने अपना बचाव करना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये साथ साथ में सुनते चले जाओ आप इसको, और इसमें इसी तरह लिख लेना, गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है लिखा है जो इन्होंने, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो भी गलत नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। पशु के दिखाए गए चित्र के अनुसार एक लकड़ी का 9 से 12 फीट लंबा, 8 से 12 इंच चौड़ा, मैंने कहा ना 1 फीट का चौड़ा मिल जाए फट्टा तो सफिशिएंट है, और 9-1 फुट का लंबा हो तो सफिशिएंट होता है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने तो थोड़ा और भी कम हो तो भी काम चल जाता, मैंने चला दिया था। वज़न मतलब कुल मिला के वज़न देने का उसके ऊपर, ताकि जो फ्लैंक रीजन के अंदर जो हमने बच्चा है वहाँ पे, उसको तो स्थायी रखना है भाई, और माँ को पलटी लगा रहे हैं, तो जब बच्चा वहीं रहेगा और माँ पलटी खा जाएगी तो अपने आप ही वो जो है वो घूम जाएगा। बच्चे को एक जगह रखा, माँ को पलटी दे दी, तो बच्चा तो उसी जगह है, माँ पलटी खा गई तो वो टॉर्शन है तो वो निकल जाएगा। पट्टा रखकर इसके पश्चात स्लॉप की तरफ शीघ्रता से 4 से 5 पलटी मादा पशु को गर्भाशय घुमाव की दिशा में ही दे। नहीं, ये गलत बात है। मैंने मेरे पूरी लाइफ में मैंने 4 से 5 पलटी नहीं दिलवाई, 1 या 2 पलटी देने की ज़रूरत है, तीसरी पलटी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मुझे आज तक नहीं पड़ी। ये मैं मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और इतने टॉर्शन मैंने किए हैं बहुत ज़्यादा। पहली बात तो 90 है तो आपको 1 ही पलटी देनी है सिर्फ, दैट्स ऑल, दूसरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। 90 पे 180 पे कई बार तो 1 में काम चल जाता है, लेकिन लगभग संभावना नहीं होती तो 2 पे ही कंप्लीट हो जाता है, और 2 पे ही कंप्लीट हो जाता है 270। और 360 मैंने आपको बताया कि अगर लेट आता है तो एडिजन हो जाते हैं, पार नहीं पड़ती। तो ये अच्छा, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि गर्भाशय का घुमाव की दिशा में मुझे करना है? तो अब आप इसमें देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी आपको मैं ये देखिए, एक ये मास्क से आपको मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से देखना। अभी आपके ये बात पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी। चलिए इस चाबी को ले लेते हैं, छल्ले को ले लेते हैं। इधर आप देखें मेरी तरफ, ये मान लीजिए, इसको मान के चलते हैं, कौन सी अंदर वाली जगह है, हाँ ये देखिए आप, ये इसमें वजन है और ये इसके अंदर बच्चा पड़ा हुआ है। नज़र आ रहा है क्या? तो आप बोलो ना। ये देखिए,
ये इसमें मान लो बच्चा, और ये आपको पता नहीं है, ये देखिए, ये इधर इसके अंदर यूं बच्चा पड़ा हुआ है, ये थैली क्या है, ये यूट्रस है। अब आप देखें, इधर मेरी तरफ देखें अच्छी तरह से, ये यूट्रस है इसमें पड़ा हुआ, और ये आपका जो है वो ये इधर सर्विक्स है, वेजाइना के थ्रू आप सर्विक्स तक जाएंगे, या वेजाइना के थ्रू सर्विक्स, क्योंकि टॉर्शन सर्विक्स में होगा। अब आप देखें कि वजन जो है राइट टॉर्शन में ज़्यादा होता है, क्योंकि राइट टॉर्शन क्या, क्योंकि हमने पता है प्रेगनेंसी कहाँ होगी, राइट हॉर्न में ज़्यादा होती है, तो जनरली राइट की तरफ होगा। तो अब आप देखिए, अब अगर ये जो घूमेगा तो ये टर्न यूं तो लेने से रहा, अब ये घूमेगा तो किधर टर्न लेगा, देखिए ये यूं घूमेगा तो ये यूं घूमेगा तो ये आ गया, इधर देखते जाइए। अब ये क्लियर हो गया। अब किधर घुमा, ये राइट साइड में। अब आप जब हाथ को अंदर ले जाएंगे तो ये आपको किस टाइप घुमाव किधर जाता वो दिखेगा, ये देखिए, ये घुमाव आपको उंगली से पता लगेगा, ये टर्न राइट साइड में टर्न ले रहा है, ये देखिए। तो अब आपको पता चल गया कि ये राइट साइड में घुमा हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, जानवर को राइट साइड में ही रोलिंग करवानी है, ये ध्यान रखना। अब ये मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए, इसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। ये आपने देखा, ये होगा, इस तरह की पोजीशन होगी, और जैसे ये यूँ राइट घूमेगा, ये देखिए राइट घूमेगा तो ये टर्न हो गया इधर। अब आप जब हाथ डालेंगे तो ये देखिए, ये किधर जा रहा है, ये देखिए आप, ये जा रहा है लेफ़्ट साइड में, ये यूँ टर्न करेगा ये, क्योंकि ये यहाँ घुमाव आएगा, ये आगे जाके राइट घूमेगा हाथ, ये देखिए। इसमें आप देखें अच्छी तरह से, इसको देखें आप दोबारा देखें, ये हो गया, और ये इस तरह पाइप है ये तो, और ये घूम गया, ये इस साइड में घूम गया, और ये आ गया, इसको ये हो गया। देखिए ये 90 पे है, ये 180 पे है, ये 180 है, तो ये 180 के अंदर आपको 2 पलटे देने पड़ते हैं, और 2 या 3 में ये 270 भी मैंने निकाल दिया था, अंदाजा तीसरे पलटे में। बस तीसरे पलटे से ज़्यादा तो मैंने कोई चौथा या पांचवा तो पलटा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज तक। तो ये देखिए, अब आप जब देखेंगे तो आपकी जो उंगली है वो यूँ टर्न करेगी, तो वो ये यहाँ से जो है लेफ़्ट साइड में जाएगी, ये देखिए यूँ टर्न हुआ है, यूँ जाए तो समझ लेना ये राइट साइड में इसकी टर्न है। और अगर थोड़ा 90 है तो ये आगे अपने आप ही बता देगा, उंगली आगे जाएगी तो ये यूँ जाएगी, आगे जाके ये यूँ जाएगी उंगली, तो ये राइट टर्न है इसका। तो ये आपका हाथ बताएगा, उंगली बताएगी ये टर्न किधर है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही। और मैंने आपको एक ज्ञान की बात जो है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको जो दी, आपको तो कुछ नहीं करना, राइट है या लेफ्ट है, किधर गया मास्क, किधर गया, राइट है या लेफ्ट है, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, और जो मैं बता रहा हूँ उसी मेथड को आपने अपनाना है। और उससे फ़ायदा क्या होगा आपका, उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपसे गलती भी हो रही है तो आप उसी समय उसको बंट चढ़ाने के बजाय, उतारने के बजाय चढ़ाने लें। तो आप हमेशा हाथ को अंदर ही रखें। ये आगे क्या कहता है अपने देखते हैं। मादा पशु को गर्भाशय घुमाव की दिशा में ही दे, पलटी देते समय फ्लैंक पर 2 व्यक्ति खड़े हो जाएं। ये फ्लैंक पे नहीं खड़े होते, ये फट्टे पे खड़े होते हैं। देखिए अब ये भी तो गलतियां हैं ना, ऐसे नहीं पता चलता। ये व्यक्ति फ्लैंक पे नहीं, जो फ्लैंक रीजन पे फट्टा है उस फट्टे पे खड़े होंगे। देखना, और कैसे खड़े होंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे नहीं खड़े होंगे। पहले तो आप ये देखें, पहले तो आप इससे नोट करें, मैं आपको बताता हूँ फट्टा कैसे है, आपका फट्टा कैसे जाएगा। इधर अपना हाथ तो इसको पकड़ के रखो, यार इधर वाले हाथ से पकड़ो, इस साइड से पकड़ो, हाँ, और यूं रखो। हाँ, अब देखिए, अब ये क्लियर है उधर। अभी देखिए, ये तो गाय या भैंस है, ऊपर क्यों ले जा रहे, बस ठीक है, आ रहा सही है। ये गाय या भैंस है,
और ये आगे वाले पैर हैं, ये पीछे वाले पैर हैं। देखिए, तो आपने क्या किया, आगे वाले दोनों को बांध दिया, पीछे वाले दोनों को बांध दिया। क्लियर हो गया। अब दोनों को इतनी जगह छोड़ के इतनी डिस्टेंस पे बांध दिया। क्लियर है। और अब आपके पास है फट्टा। इस हाथ से इसको पकड़ो मोबाइल को। अब आप देखिए, मेरे पास जो है साधन है, मैं उसी से समझा रहा हूँ आपको। इधर आप देखना। अरे भाई सुनो, रुको रुको, मैं कहूँगा आप ये आगे करो ना इसको। यहाँ आ रहा है ना। अब क्लियर। तो ये देखिए, अब देखिए, ये उसकी क्या नाम है, एब्डोमेन है, ये फ्लैंक है, और ये आगे वाले पैर, और ये आगे चौड़ाई है। तो अब मैं ये मोबाइल से बता रहा हूँ, इसलिए इसको मैं चौड़ाई दे रहा हूँ ज़्यादा। तो अब इन दो मेरे हाथों में से इसको निकालो। अब देख सुनिए, अब यहाँ उसकी टांगें पड़ी हुई हैं, दोनों बंधी हुई, नीचे पड़ी हुई है ना। तो अब इस मोबाइल को ये नीचे से लाओ। ये देखिए, ये रस्से के नीचे से आप ले लो, रस्से से नीचे ऊपर ले जाओ। अब यहाँ ले आओ, नीचे पीछे से पकड़ो। अब ये फट्टा इसके फ्लैंक रीजन पे आ गया। देखिए, ये देखिए, ये क्लियर हो गई बात, आपको समझ में आ गई। रस्सी यहाँ बंधी हुई है, ये पैर चौड़े हैं, यहाँ है। उस रस्सी पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाया, नीचे से फट्टा निकाला, और इस फ्लैंक रीजन पे आपने रख दिया। यूँ रखो, इस फ्लैंक रीजन पे आपने रख दिया। अब ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब क्या करेंगे, अब दो व्यक्ति कहाँ चढ़ेंगे। देखिए, एक व्यक्ति का पैर ये यहाँ, ये जो फट्टा है जहाँ रस्सा ऊपर रस्से के नीचे से गया है, एक पैर उसका फट्टे का स्टार्टिंग पे रहेगा, एक पैर वो यहाँ रखेगा। देखिए, एक पैर यहाँ रखेगा। कोशिश ये करना कि एक से भी काम चल जाता है। अगर दूसरा व्यक्ति ने चढ़ना है तो आप क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति का एक पैर यहाँ आएगा और एक पैर वो यहाँ रखेगा। अब आपके क्लियर हो गया। अब ये दोनों चढ़े ही रहेंगे, और अब दो व्यक्ति आगे और पीछे वाले अब उस गाय को क्या करेंगे, पलटी देंगे। अब देखिए, अब ये पलटी आ रही है मेरे हाथ से, हाँ ये अब पलटी आ रही है। अब पलटी चलेगी तो क्या होगा, पकड़े रखो इसको। ये पलटी चलेगी तो क्या होगा, अब ये जो आदमी की टांग यहाँ थी उसके अंदर यहाँ रस्सा अड़ेगा, तो उसको कहो कि तुम पैर उठा के भैया अभी इसके ऊपर ही रख ले। अब रस्सा बराबर आ गया नहीं हूँ। अब उसने, अब ये दोनों आदमी यहाँ हो गए, अब हो गए। अब क्या करना आपने, अब उस गाय को फिर पलटी दो। अब जैसे आपने पलटी दी, और इधर आपने हाथ जो अंदर रखा हुआ है। अब देखिए, जैसे ही गाय या भैंस यहाँ आएगी, आपको तुरंत यहाँ अपनी उंगली इशारा करेगी कि वो पहले से टाइट हो रही है, लूज हो रही है। अगर वो लूज हो रही है तो उनको कहो आप, अब जो जैसे ही सेंटर में आए, ये कहो इनको कि आप एक एक टांग नीचे इधर लगा लो। अब एक एक टांग इनकी इधर नीचे आ गई। अब ये इसी के ऊपर वजन है। अब उनको कहो उतर जाओ, यहाँ आते ही इस घुमा पे उनको कहो उतर जाओ। अरे इस गाय को इस तरह पलटी दे दो और इस फट्टे को निकाल लो, और ये इसको पलटी दे दो। अब ये मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या करोगे, अब इन दो पैरे जो बंधे हुए हैं इनको इकट्ठा करो, गाय को बिठा दो। अब गाय बैठ गई या भैंस बैठ गई। अब क्या करना है, अब उसको यूँ एक बार टिल्ड कर लो। ये सेम पोजीशन फिर आ गई वहाँ जहाँ से हम चले थे। अब आपका हाथ अंदर है, आपने देख लिया अभी कितनी कमी है। अगर कमी है तो एक पलटी उसी तरीके से फट्टा रख के आदमी चढ़ा के एक पलटी उसको और दे दो, और आपका काम कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ से जब यहाँ आए और आप कह रहे हो कि आपका हाथ टाइट हो रहा है, छोड़ दो भाई, नीचे उतर जाओ। अब उसको कहो उसी पोजीशन में वापस ले लो उसको। अब गाय को इधर टिल्ड करने की बजाय इधर टिल्ड कर लो। अब उसमें हाथ डालो, अब इस साइड से फ्लैंक पे चढ़ा दो उसको। फटा यूँ इधर से डाल के यहाँ फ्लैंक पे रखो और फिर चढ़ा दो उनको, और फिर ये इस साइड में घुमाओ। अब देखो हाथ क्या कर रहा है, अब लूज हो रहा होगा, इसका मतलब लेफ्ट टॉर्शन, अदरवाइज राइट टॉर्शन था। तो ये मेरे ख्याल से मैंने अब प्रयास कर दिया, एक बड़े ही सिंपल सा एक ये लेके। अब अगर यही हम क्लास में समझें तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और गाँव में अगर आपने ये केस ऐसा कर दिया तो वास्तविकता के अंदर है वो लोग जो है फिर तारीफ़ करते हैं, और पूरा गांव जो है फ़ैन हो जाता है, और फिर आपका प्रैक्टिस में जो है वो बड़ा ये योगदान देते हैं ऐसे केस, अगर आपने इनको समझा है तो अच्छी तरह से। ये इस तरह से ये फट्टा जो सीधा है, इसमें दिक्कतें आती हैं।
इसमें दिक्कतें कई आती हैं। तो मैं जो तरीका, क्योंकि पहली बात तो ये पैर खुले हैं, जैसे आपने यूँ पलटी लगाई, जो पीछे खड़े हैं या आगे खड़े हैं, चोट उसके भयंकर लगेगी, सेट बैठेगा ही नहीं, क्योंकि जो पलटी देंगे उनको नज़दीक आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले वाले पैर और पीछे वाले पैर पकड़ के पलटी दोगे, तो पलटी कैसे दोगे? एक आदमी गर्दन को घुमाएगा, 2 आदमी जो अगले वाले पैर उठाएंगे, 2 आदमी पिछले वाले पैर उठाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है मेरा किया हुआ, इसलिए मैंने आपको इसको समझा दिया। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि रोलिंग ऑफ डैम, यानी कि मदर को रोल कर क्रिया के दौरान चिकित्सक को ये दे रखा है इन्होंने, यस, वेजाइना में हाथ डालकर रखना चाहिए, ताकि यदि पलटी गलत दिशा में होगी तो वेजाइना की अधिक टाइट हो जाएगी, और सही दिशा में होगी तो आपका हाथ शीघ्रता से फिट हो। ये बिल्कुल सही है। इसी को काम में लेना आप, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। जो ही आपका हाथ फीटस तक पहुँचे, शीघ्रता से बच्चे को निकालने का काम करें। नहीं, ऐसा मत करें शीघ्रता से। जैसे आपका हाथ पहुंच गया, आप देखें कि क्या वो कंप्लीट रूप से वेजाइना का ये जो सर्विक्स का मुंह है या ओस है वो कंप्लीट खुल गई है। नहीं खुली है तो कोई चक्कर में जल्दबाजी में नहीं पड़ना। आप उसके देखें कि कोई ज़्यादा टेम्परेचर राइज तो नहीं है, नॉर्मल पोजीशन में है, तो आप उसके धीरे धीरे एक बार गर्म करके और कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो है वो ज़रूर आपके धीरे धीरे स्लो करके लगा दें। उधर उसको धीरे धीरे शुरू कर लें और इधर आप प्रयास करते रहें। अगर हल्की फुल्की कहीं कमी है तो वो उससे पूरी हो जाएगी। वैसे भी वो जोर मार के इतने समय की वो थकी हुई है, बुरा हाल हुआ है, तो उसको थोड़ा सा वो राहत मिल जाएगी। और लगाना गर्म करके और उसको बॉडी टेम्परेचर पे करके, और बहुत ही स्लो लगाना, कोशिश ये करना। और कई बार हमने देखा है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी लगाने की, और जैसे ही इस तरह की प्रयास किया तो वो इतना टॉर्शन खुलते ही औस इतना खुला हुआ था कि बच्चा आराम से जो है वो आ गया। तो ये दोनों ही बातें हैं यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है आप जल्दबाजी नहीं करें, ये केस जल्दबाजी के नहीं होते, क्योंकि इनमें जल्दबाजी अगर करोगे तो ये नुकसान का घर आपके लिए पक्का है। जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसी भी कोई तुरंत वाली बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके उतना हम उसको क्रिया को करें। तो अब हमारे पास है, ये तो था मदर या डैम को रोल करके। अब दूसरा आता है हमारे पास फीटस का घुमाना। ये मुश्किल हो जाता है, फीटस का घुमाना तो भाई पार नहीं पड़ती है। मैंने ये जो हमारे टॉर्शन फॉर्क हैं उनको भी एक बार मैं ले गया था, तो मैंने तो लगू के उसका कोई बेनिफिट मेरे को एक नए पैसे का नहीं मिला। ये माथा कपी करने वाली बात है। फीटस का रोटेशन नहीं, संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन एक क्रिया है जिससे करते हैं, ऐसे नहीं है जो आप बाहर से हाथ डाल के, इतने ताकत नहीं है हाथों में कि अंदर बच्चा है और उसको आप घुमा दो, बड़ी मुश्किल काम है यह क्रिया पशु की खड़ी स्थिति में तथा इसके पिछले भाग को थोड़ा ऊंचा रखते हुए करनी चाहिए। ये तो सही है। इससे क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चा जब डिस्टोकिया हो तो हम जनरली क्या करें, पिछले जो उसका पोर्शन है उसके नीचे एक बोरी भर के तूड़ी की, मैंने आपको बताया, वो लगा लें। तो क्या होगा, बच्चा जो है पेल्विक में जो फंसा हुआ है वो पूरा का पूरा एब्डोमिनल कैविटी में अपने आप ही चला जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी में जाते ही स्पेस बन जाएगा हमारे पास, तो हाथ वहाँ तक अगर जाता है तो मैंने तो मेरी उसमें ट्राई किया था कि दोनों टांगों को यूँ पकड़ के और यूँ घुमाने का बड़ा प्रयास किया, सिर को पकड़ा, लेकिन वो कामयाबी जो है वो बड़ी कम संभव हुई, नहीं हुआ वो काम। तो इससे बढ़िया तो ये है पशु के वजाइना के द्वारा हाथ डाल बच्चे पकड़कर टार्शन को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। वो तो है ही, यूँ घुमाए तो फिर यूँ घुमाएंगे बच्चे को तभी निकलेगा। लेकिन इस विधि से ज़्यादातर मामलों में टार्शन रिलीव करना, मैंने आपको बताया, दिक्कत है। हाँ, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, इससे हो जाता है, लेप्रोटॉमी में हो जाएगा।
लेप्रोटोमी में क्या करना होता है, हम रूमेनोटोमी जो करते हैं वो लेफ्ट फ्लैंक से करते हैं, और जब हम लेप्रोटोमी करते हैं तो राइट फ्लैंक से करते हैं। तो राइट फ्लैंक में एक चीरा लगाना है अपना एसेप्टिक मेजर लेकर के। चीरा लगाने के बाद में हमें पता है कि अंदर हम एब्डोमिनल कैविटी में चले गए। अब वहाँ इस साइड में जाए इंटेस्टाइन होती, तो आप उसके बिल्कुल ऊपर से जब आप हाथ को लेके जाते हैं तो इंटेस्टाइन को धीरे धीरे साइड में करते हुए यूट्रस जो है आपके हाथ में आ जाता है। तो अब आप इधर देखें मेरी तरफ, अच्छी तरह से अब इसको देखें क्या करना होता है। तो चीरा जो है, जो इंसिजन देना है वो इतना बड़ा आप आराम से लगा लें ताकि आपके ये दोनों हाथ अंदर चले जाएं। बस ये देखिए 9 इंच का चीरा जो लगाते हैं 10 कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए ये 9-10 इंच के चीरे में आराम से अपने आपके हाथ चले जाएंगे। और ये खड़ी पोजीशन में करते हैं, हमेशा जानवर को खड़ा करके सेडेशन देते हैं और लोकल एनेस्थीसिया उस समय दे लेते हैं, या हम उसमें क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक करते हैं, पैरा ब्लॉक कर लेते हैं। आपने सर्जरी में ब्लॉक पढ़ लिया, पैरालंबर ब्लॉक जो है, तो उसको ब्लॉक करने के बाद में क्या उसको चीरा देंगे तो दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलेगा। अब क्या करना है हमें इसको, अब आप देखें, आप इधर आ जाओ, देखते भी रहना, इसको पकड़ के रखना आपने। उधर नज़र आ रहा है ये, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ सामने खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो गए, हाथ को ऐसे ऊपर से पकड़ दो इसको। अरे यहाँ से पकड़ लो ना, यूँ करके हाथ यूँ रहे आप, दिख रहा है। अब आप देखिए मेरी तरफ, इसको यूँ रखें। अब आप, क्योंकि मैं ये बातें जो आपको समझा रहा हूँ, अब आप देखिए ये अंदर बच्चा है और ये जो है, धीरे से इसको भी ले लो हाथ में, उसके हाथ में, हाँ। अब जो क्या है, ओके, अब ये मान लीजिए राइट फ्लैंक है, समझ गए। अब राइट फ्लैंक पे आपने चीरा लगा दिया, हाथ आपने अंदर डाले तो आपके हाथ अंदर आराम से चलेगी। तो इसको तो हटा दो, छोड़ दो इसको पकड़ लो। अब क्या हुआ, ये यूट्रस है अंदर, अब ये यूट्रस आपके हाथ में आ गया। ये देखिए यूँ आप हाथ अंदर ले जाओगे तो ये यूट्रस आपके हाथ में आ गया। अब इसको छोड़ दो, आप छोड़ दो। अब देखिए अब ये यूट्रस है, अब आप यूट्रस में क्या होगा, या तो आपके हाथ में आया, बच्चे के पैर और सिर उधर होगा और इधर जो है वो कमर होगी, यही होगा। यहाँ कमर उधर होगी, बच्चे के पैर और सिर इधर होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों हाथों से इन आगे वाले एक हाथ से दोनों आगे वाले पैर और पीछे वाले दोनों पैरों को यूट्रस के अंदर से आप आराम से पकड़ के उसको यूँ ऊपर की तरफ यूँ ले जा सकते हो, यूँ ले जा सकते हो। आप उसको यूँ ले जाएं, ये घुमा दें उसको, या एक दोनों हाथों से यूँ पकड़ें, देखिए यूँ था, अब दोनों हाथों से एक हाथ यूँ डाल लें, एक हाथ यूँ डाल लें। आप बाहर से वेजाइना के थ्रू आपको पता लग गया किधर है टॉर्शन, तो आपने किधर घुमाना है इसको। अब आप यूँ पकड़ा हुआ है, इतना बड़ा होता है ये, छोटा नहीं होता मामला। तो इसको आपने यूँ पकड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको यूँ घुमा दो, या आप यूँ घुमा दो, क्योंकि आप यूट्रस भी अंदर फ्री है, आपके हाथ भी फ्री हैं, आप उसको यूँ भी घुमा सकते हो, आप उसको यूँ भी घुमा सकते हो। तो अब आप इसको घुमा दो 2 बार अगर आवश्यकता है तो। इधर से असिस्टेंट को कहो भी आप हाथ डाल के रखो, देखो वेजाइना लूज हो गई है, नहीं हुई तो 1 राउंड और दे दो अंदर। अब अगर ये सही ओके हो जाता है तो उसको छोड़ दो, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब क्या करना, आपने अपने हाथों को बाहर निकालो, इसको तो एज इट इज अंदर छोड़ दो, ये बड़ा हुआ बच्चा अंदर, आपने सही कर दिया। अब क्या है, अब थ्रू वेजाइना सर्विक्स के थ्रू आपका हाथ जो अंदर चला गया तो उसकी जो पोस्चर, पोजीशन, प्रेजेंटेशन में कोई गड़बड़ है तो वो ठीक कर लो और फिर उसको आराम से बाहर निकाल दो। ये देखिए ये इधर से हो गया ना, ये इधर से, ये देखिए इधर से, और ये इसको बाहर निकाल दो। और अब आप क्या करो, आपने जो इंसिजन दिया है, जो चीरा लगाया है, उसमें जितनी लेयर आपको बताई है कौन सा सूचर लगेगा इस जगह पे, तो आप उस जगह आप सूचर लगा दो। हमने यूट्रस को थोड़ा ही इंसिजन दिया है, हमने तो दिया है कैविट, ये जो हमारे पास ब्लैंक रीजन में पहले क्या था, आया स्किन आई, मसल आया और पेरिटोनियम।
हमने तीनों को काटा, तीनों के अलग अलग टांके लगा दो। अंदर जो है वो टांके लगेंगे एब्जॉर्बेबल और बाहर जो है वो नॉन एब्जॉर्बेबल। और 7 दिनों के बाद में जो चेक करो काट दो। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही और बड़ा अच्छा है। इसमें कोई नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और बड़ा आसान से हो जाता है। लेकिन ये है कि जानवर की ध्यान जो है वो 10-15 दिन तक हमें रखना पड़ता है एंटीसेप्टिक मेजर्स लेकर के। तो ये हमारे पास ये हमेशा पशु की खड़ी अवस्था में ही करें। लेप्रोटोमी पशु के दाएं तरफ फ्लैंक को निश्चेतन व पैरालंबर ब्लॉक के साथ शल्य क्रिया करें। बच्चे महसूस करके या बच्चा महसूस करके गर्भाशय में 10-12 इंच का चीरा लगाकर गर्भाशय तक पहुंचकर गर्भाशय को बिना चीरा लगाए घुमाकर टॉर्शन ठीक करें और टॉर्शन ठीक होने पर प्रसव करा दें। बस सिंपल सी बात। अब हमारे पास लास्ट जो है वो आता है सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, हम यूट्रस के इंसिजन लगाएंगे और थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से बाहर बच्चे को बाहर निकाल देंगे। ये मेथड होता है। तो यहाँ 2 चीरे हैं और 2 तरह के सूचर हमें यूज़ करने पड़ेंगे। यूट्रस का अलग है, वो आगे वो तीनों जो हैं वो अलग है। तो ये कोई लंबी चौड़ी इतनी वो नहीं है, लेकिन बड़े जानवर होते हैं बड़ा उनमें दिक्कत आती है थोड़ी सी। ये क्रिया जटिल अतः है। शल्य चिकित्सक की देखरेख में संपूर्ण स्टरलाइजेशन व निश्चेतन की क्रिया को मनाते हुए इस क्रिया द्वारा गर्भाशय की चीरा लगाकर बच्चे को निकाला जाता है। पशु को फ्लूइड थेरेपी, एंटीबायोटिक, एक्बॉलिक्स, दर्द निवारक दवा आदि कम से कम 7-8 दिन तक 1 वीक to 2 वीक एज रिस्पॉन्स गिवन बाय द पेशेंट। कितनी रिस्पॉन्स हो बढ़िया दे रहा है। अगर वो 7 दिन में बढ़िया रिस्पॉन्स आ जाती है तो 10 दिन देने की ज़रूरत नहीं, 7 दिन ही बहुत है। अगर रिस्पॉन्स नहीं देता तो 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए ट्रीटमेंट और बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फील्ड ऑफ पॉइंट व्यू से टॉर्शन आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, ये हम हमारे नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में इसको संपन्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।